हेलो गाइस, क्या हाल चाल। न्यू चैनल स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको उस कोर्स की सारी डिटेल्स देंगे। ठीक है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आने वाली हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, साथ ही साथ में और भी नई एक्स्ट्रा और यूनिक और थोड़ा सा बाकी चीज़ों से अच्छी और लॉजिकल चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ठीक। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए शायरी लेकर आया, सुनिएगा जरूर। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी इसके शायरी के साथ। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट जो लेकर आए, क्लास 10 का जो आपका चैप्टर वाइज है, क्लास 10 का जो कोर्सेज है, तो फ्री कोर्सेज नया लॉन्च करने वाले हैं टर्निंग पॉइंट स्टडी हब पर। हमारी ऑलरेडी एक ऑफलाइन क्लासेस चलती है, बाकी ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन को कुछ इनोवेटिव करके कुछ नया लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, नए क्लासेस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कुछ फ्री क्लासेस को लॉन्च करने के बारे में सोचा है। ये आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी। इस फ्री क्लासेस में आपको क्लास 10 के मैथ्स और साइंस, अभी सिर्फ दो सब्जेक्ट्स को हम लोग टारगेटेड करके चल रहे हैं। मैथ्स और साइंस के ईच एंड एवरी चैप्टर आपको इसमें समझाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपके पास 5 महीने हैं। उस 5 महीने में किस तरीके से आप अगर जीरो लेवल पे है, जीरो से आप हीरो बनने का जो रास्ता है, उस रास्ते को कैसे तय करेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक। जीरो मार्क्स, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक, अभी तक बुक उठा के नहीं देखी, उसके बाद किस तरीके से आप 85% 90% तक पहुंचना है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे आपको गाइडेंस देंगे। ठीक। साथ ही साथ में कौन कौन से बेनिफिट रहेंगे वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहली चीज, जितने भी चैप्टर आपके चलेंगे, ठीक, वो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते कराते साथ ही साथ हम आपका वेटेज बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चंस, किसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैरायटी कितने मार्क्स में आती है, ये सारी चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आपको हर दिन एक नई नई एक्सरसाइज से नए नए क्वेश्चंस को कराने की उम्मीद करेंगे। ठीक। हर दिन नई एक्सरसाइज आपकी आएगी। अगर आप लोग बोलोगे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में लेके आओ, तो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में। अगर लॉन्ग में बोलोगे, लॉन्ग में, क्योंकि डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है। ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसको 2 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर छोटी एक्सरसाइज होगी तो 1 दिन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस, बेसिक्स, ठीक, क्लियर करते हुए और डिटेल्स में, अभी से कोर्स जो स्टार्ट होगा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक। लेकिन इतना भी डिटेल्स में नहीं, जो भी हमारे की पॉइंट्स हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जो भी नोट्स हैं, उस नोट्स के थ्रू आपको सारी चीजों को गो थ्रू किया जाएगा। दूसरी चीज, डाउट सेशन जो रहेगा वो हम लोग डाउट सेशन 2 तरीके से कर रहे हैं। पहला हमारा लाइव चलेगा यूट्यूब पर ही, दूसरा जो हमारा चलेगा जूम पर चलेगा। संडे को लाइव सेशन हुआ करेंगे मैथ्स और साइंस की क्लास 10 से रिगार्डिंग। उसमें आपका कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उससे रिगार्डिंग पूछ सकता है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी संडे को रहेगी वो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर, जो भी चैप्टर हमारा गो थ्रू चल रहा होगा, रनिंग में होगा, उसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उस फ्री नोट्स में फॉर्मूलाज, एक साइंस से रिलेटेड होगा तो उसमें डेफिनेशंस, ठीक, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें मार्क होगा, हाईलाइट होगा। ठीक। साथ ही साथ में मैथ्स के कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक, कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज उसमें डिटेल्स में लिखी होगी। ठीक। टर्निंग पॉइंट की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री नोट्स। दूसरी, आपकी स्टडीज क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस बेस पे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आज की डेट में आप जीरो पर हो, जीरो के बाद किस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करके आप हीरो बन सकते हो, वो पर्टिकुलर 4 या 5 चैप्टर्स होते हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। कुछ मैथ्स में भी ऐसे ही 4 से 5 चैप्टर होते हैं, साइंस में भी 4 से 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका वेटेज हर एक चैप्टर से 10 से 12 मार्क्स का आता है। सोच के देखिए, अगर 4 चैप्टर 12 मार्क्स, ठीक, तो एक्चुअली 40 से 45 मार्क्स आप ऐसे यूं ही कवर कर सकते हो। एक तो कौन से टारगेट पॉइंट करना है, कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर हार्ड हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आता है, किस चैप्टर से कम आता है, किस चैप्टर फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज इस स्ट्रेटजीज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज चलाएंगे। उस सीरीज में आपको सारी चीज मिलेंगी। ठीक। मैं आपको बता दूं कि 2 सीरीज चलेंगी क्लास 10 से रिगार्डिंग। एक रहेगी जिसमें आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट
5 ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कैसी वैरायटी आई, उस पर डिस्कशन होगा। और एक जो सीरीज चलेगी उसमें पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और क्वेश्चन वाइज उसमें क्वेश्चंस चलेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पर एनसीईआरटी बेस में आपको सॉल्यूशन सारे मिलेंगे। आपको इधर उधर गूगल में टाइम पास करने की नीड नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ठीक, इधर गूगल पे सर्च किया, उधर गूगल सर्च किया, 50-60 मिनट तो यूं ही बर्बाद हो गए। तो आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हुए, मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा आपको सीरियस करने के लिए, ना ही आपको कोई सीरियस बना सकता है। ठीक, अगर आपको सीरियस होना है, आपको मार्क्स लाने हैं, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप एनसीईआरटी आपका नीट की फैकल्टीज के पास चले जाओ, चाहे आकाश के फैकल्टी के पास चले जाओ, कोई भी इंसान आएगा, कितना बड़ी भी ट्यूटर होगा, 1 घंटा आएगा, 2 घंटे आएगा, अपना टाइम देकर जाएगा। आपको समझना है समझो, ना समझना हो मत समझो, वो अपना लेक्चर को डिलीवर करेगा, चला जाएगा। लेकिन मैटर कहाँ करता है? मैटर ये करता है कि आप कितना गेन कर पा रहे हो, ठीक, आप कितना समझ रहे हो, आपकी सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है, आप सेल्फ कितने मोटिवेटेड हो, आपका एम क्या है, ठीक, आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, ये मैटर करता है। क्योंकि देखिए दोस्त, मैं नहीं, स्टार्टिंग से ही बड़े से बड़ा आदमी ये बोल के आया कि जो भी चीज आपको पानी है, वो पाने से पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। सोच के देखिए, अगर 90% का आपका टारगेट है, आप स्कोर आउट करना चाहते हो 90%, लेकिन 90% स्कोर आउट करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा ना। एक स्टोरी सुना रहा हूँ, छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ को। एक स्टोरी क्या है कि एक, मतलब ये रियल बेस स्टोरी है, इसको साइंटिस्ट ने इसको किया भी, अप्लाई भी किया, और रियल बेस है। क्या किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा टैंक लिया, ठीक, ग्लास का बना हुआ था, पॉट टाइप में, और उसमें उन्होंने एक कैटफिश को डाल दिया। कैटफिश क्या होती है? छोटी छोटी मछलियों खा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक फिश होती है कैटफिश। छोटी छोटी मछलियों आते ही वो अपने खाने का भोजन बना के खा लेती है। तो उसने बहुत बड़ा सा टब लिया, उसमें कैटफिश डाली। कैटफिश डालने के बाद उसने अलग से 2-4 छोटी छोटी मछलियां भी डाल दी। तो जैसे ही उसने मछली डाली, एक विद इन अ मिनट उसने सारी मछलियों को खा लिया, क्योंकि भूखी थी वो, सारा खा लिया। तो उसने 2-3 बार ऐसे किया, वो खाती चली गई। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक ट्रांसपेरेंट सीट ली, एक ऐसी सीट जो पानी के अंदर बिल्कुल ठीक विजुअल नहीं रहती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक, मोटी सीट थी, एक ऐसी सीट जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। कैटफिश कितनी भी टक्कर मारे वो नहीं टूटेगी। इस तरीके से उन्होंने सीट ली, और इस तरीके से एक सेपरेट करते हुए उन्होंने सीट लगा दी। इस साइड कैटफिश थी, इस साइड खाली पानी था। अब उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे था ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या था कि अब वो कैटफिश थी भूखी, उसको 2 से 3 दिन भूखा रखा गया। वो इतनी भूखी थी कि अगर आप अपना हाथ डाल दो, आपका हाथ तक खा ले, इस टाइप से इतनी भूखी, एकदम पागल, बिल्कुल मेंटल टाइप में। लेकिन किया साइंटिस्ट ने ये किया कि कुछ मछलियां छोटी छोटी ली और दूसरे कंपार्टमेंट में डाल दी। दूसरे कंपार्टमेंट में डालने के बाद वो कैटफिश जैसे ही झपटने आई, वो ग्लास लगा हुआ था, उससे टक्कर खा के वो वापस हो गई। फिर से जैसे ही आई, फिर से टक्कर खाई। तो ऐसी लगातार 5-6 दिन लगातार करते रहे, 10 दिन, 15 दिन के बाद उन साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। उन्होंने नोटिस ये किया कि जो कैटफिश जो कोशिश कर रही थी बार बार मछलियों खाने के लिए, एक मोटा सा ग्लास आने की वजह से, वो टक्कर खाने की वजह से वो अपने आप से ही हार गई। और 15 दिन बाद ये नोटिस किया गया कि वो कैटफिश अब कोशिश ही नहीं कर रही। मछलियां छोटी छोटी तैर रही हैं, कैटफिश यहाँ पर है, वो जा ही नहीं रही, वो कोशिश ही नहीं कर रही। और एट द एंड आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि बाद में 15 दिन बाद उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उस ट्रांसपेरेंट सीट को निकाल दिया। ट्रांसपेरेंट सीट को निकाल के साइड में रख दिया, और साइड में छोटी छोटी मछलियां थी, इधर साइड कैटफिश थी, और कैटफिश सीट निकलने के बाद भी इस साइड को आई नहीं रही थी, उस मछली को खाने के लिए आई नहीं रही थी। रीजन क्या था? रीजन ये था, उसका माइंड मेकअप बन चुका था। उसके माइंड में ये चीज फिक्स हो गई थी कि अगर जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगी तो फिर से एक टक्कर लगेगी जोरदार, लेकिन उस मछलियों को खा ही नहीं पाऊंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो तो जानवर है, हम लोग क्या है, इंसान। हमारा माइंड सेटअप चेंज हो सकता है अगर हमारा एम चेंज हो जाए, ठीक, और कोशिश करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। अगर आप सोच के देखिए कि जो अखबार बेच रहा है उसके घर की हालत क्या होगी। क्या बहुत ज्यादा पैसा है? क्या फैसिलिटीज हैं? क्या गाड़ी है, घोड़ा है, या उसके पास बहुत अच्छी टीचर्स हैं? ठीक, उसके पास कुछ नहीं है। क्या बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है या बहुत अच्छा स्कूल मिल रहा है? उसके पास कुछ भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सामने वाले ने अखबार बेचते बेचते इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया कि आज हम लोग उस चीज के
उसकी हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, उसके इन्वेंशंस पढ़ते हैं, जो भी उनके रिसर्चेज हैं उन रिसर्चेज के बारे में पढ़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पा रही, क्या वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। ठीक, आपको अच्छे से घर से पैसे भी मिल रहे हैं, कोचिंग के लिए भी पैसा मिल रहा है, ठीक, फीस के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। आपको क्या अखबार बेचने की जरूरत पड़ रही है? क्या आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो सोच के देखिए, जब वो इंसान कर सकता तो आप क्यों नहीं? आपके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक, हमारे साथ साइंस वाले सर खड़े हुए हैं, हम आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अपना एफर्ट्स डालिए, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से आपको नोट्स खरीदने हैं, किस जो सैंपल पेपर रहेंगे वो कौन सी बुक खरीदनी है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए, वो सारी डिस्कस करेंगे एक बाय वन। और इसी वीडियो में ये सीरीज चलेगी, इसी सीरीज को कंटिन्यू करना है। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चीज डिस्कस करेंगे? पहली चीज डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज। चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। हो जाएगा।